तो आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, उसकी डेफिनेशन और लीनियर स्पेन के बारे में। इसी लीनियर कॉम्बिनेशन से हम डायरेक्ट लीनियर स्पेन पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस वी लिया, लेट वी एफ बी आ वेक्टर स्पेस एंड एस इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वी, नेमली एस इज इक्वल्स टू x1 x2 xn, ठीक है। ये हमने कोई भी सबसेट लिया वी का, ये सबसेट है। अभी ये जो है वेक्टर सब स्पेस नहीं है, ये सबसेट है सिर्फ, ठीक है। यानी कि x1 x2 xn सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, x1 x2 xn, ये हमारे सारे जो है वो v के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो s जो है वो हमने एक सबसेट लिया v का। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू f, अल्फा डॉट एक्स आई कहाँ जाएगा, v में। एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन कर रखा है, चूंकि v हमारा वेक्टर स्पेस दे रखा है, वेक्टर स्पेस में एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन होता है। तो x1 x2 हमारे अगर v के हैं, अल्फा हमारा फील्ड का है, तो अल्फा डॉट एक्स आई भी हमारा कहाँ जाएगा, v में जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानते हैं कि जब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं तो उसमें हम जो देखते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप भी होता है। अब यहाँ पे अल्फा डॉट एक्स आई कहाँ है, v में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा डॉट x1 अल्फा डॉट x2 ये सारे v में हैं, तो ये v के एलिमेंट हैं। और हम जानते हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये क्लोज्ड भी होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 भी हमारा कहाँ जाएगा, v में जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि फॉर एनी कोई भी हम स्केलर लें, a1 a2 डैश 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 an बिलोंग्स टू f, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn हमारा कहाँ जाएगा, v में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन जब डिफाइन है तो उससे की वजह से ये अल्फा एक्स आई v में चला गया, और v हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये a1 x1 a2 x2 ये हमारा v के अंदर चला गया। अब ये v के अंदर है, तो v के अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं x, हम मान लेते हैं कि देन इफ़ x इज इक्वल्स टू ये, इसको हमने x के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो हम x को क्या कहते हैं, x इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइज और द एलिमेंट ऑफ s। तो यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हो गई। इसको आसान तरीके से समझना हो तो हम एक सबसेट लेते हैं v का, और उस पर पहले हम एक एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन करते हैं और फिर उसको हम ऐड कर देते हैं, तो यही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब यहाँ पे एक नोट है कि फॉर सेम एक्स आई डिफरेंट स्केलर्स ए आई कैन प्रोवाइड अस डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस। यानी ये सेट तो सेम रहेगा, ये सेट एक ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसमें ये स्केलर्स चेंज करते रहें तो हमारा वेक्टर जो है यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन चेंज होता रहेगा। यानी ये जो x आया है ये सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम a1 की जगह पर b1 x1 कुछ लिख लेते तो यहाँ पे x की जगह पर हमें कुछ और लिखना पड़ता। तो इसी को देखते हुए हम इसमें लीनियर स्पेन डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलग अगर स्केलर्स हैं तो हमें डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन जो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस मिले उन सब का कलेक्शन ले लेते हैं, और वो जो कलेक्शन आता है उसी को हम लीनियर स्पेन बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा किस तरह से, हमने v ले रखा है r2 के इक्वल और फील्ड हमने ले रखा है r, ठीक है। यानी वेक्टर स्पेस है ये r2 ओवर r, और यहाँ पे हमने एक सेट ले रखा है s, किस तरह से 1 0 0 1, ये सबसेट है v का। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि वहाँ पर एक a और b मिल रहा है r में, तो x इज इक्वल्स टू हमारा किस तरह से आया, a 1 0 b 0 1, ये एक हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। और इसको हमने x मान लिया, तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। अभी इसके बारे में और कुछ नहीं पता, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है जिस तरह से यहाँ पे नोट लिखा था कि डिफरेंट स्केलर्स के लिए हमें डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं ए और बी को वैल्यू पुट करके चेंज करके देखते हैं कि या डिफरेंट स्केलर लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर क्या ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, वी इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x हमें मिल रहा है यहाँ पे 1 0 0 1, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 आ गया। तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह का मिला, 1 1 वेक्टर दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम a जो है वो 1 पुट कर देते हैं, b जो है वो 0 पुट कर देते हैं, तो हमें ये किस तरह का वेक्टर दे रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, 1 0। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफरेंट है इससे। तो
तो यहाँ पे अगर स्केलर्स चेंज कर देते हैं तो हमें डिफरेंट वेक्टर मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, लीनियर स्पेन डिफाइन कर लेते हैं। तो लीनियर स्पेन की डिफिनेशन क्या है कि फॉर गिवन सेट एस, एस हमने जो ऊपर जिस तरह से ले रखा था x1 x2 xn, यही वाला सबसेट ऑफ v इफ वी कलेक्ट ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ s, द सेट सो ऑब्टेन्ड इज डिनोटेड बाई ls, और इसको हम बोलते हैं लीनियर स्पेन ऑफ s। ठीक है, और किस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरह से ls इज इक्वल्स टू, इस तरह से हमने डिफाइन कर रखा है a1 x1 a2 x2 an xn ai बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो ai जो है वो हमारे कहाँ बिलोंग करेगा, f में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि s जो है वो हमारा क्या था, सबसेट था v का। ठीक है, v का सबसेट था सिर्फ, लेकिन जब हमने इसका लीनियर स्पेन डिफाइन किया जो है सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन, तो ये जो लीनियर स्पेन आया ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है सब स्पेस। सबसेट तो होता है वी का, लेकिन ये जो है सब स्पेस भी बना लेता है वी का। और अगर आपको इसका सब स्पेस देखना है कि कैसे बनाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये एस को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट होगा, यानी इससे छोटा कोई ऐसा सब स्पेस नहीं होगा जो इस एस को कंटेन करता हो। तो इस तरह से हम जो है लीनियर स्पेन डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।